in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। देखिए, एग्ज़िट पोल जो होता है वो हमेशा गलत निकलता है। बंगाल में भी हमने देखा, फिर उस पे विश्लेषण होता है, फिर वो बार गलत निकलता है। बिहार में भी हमने देखा। लेकिन जिस तरह का आप 12 से 17 का आप देख लिए अखिलेश जी का, और 17 से 22 क्या देख ली योगी जी का, दोनों का कार्यकाल देखिए और दोनों में फ़र्क के बाद वोटर्स ने अपना बताया है, मत दिया है। देखिए, इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़िट पोल एक अनुमान होता है, ना कि रिज़ल्ट होता है। और दूसरी बात, एग्ज़िट पोल सिर्फ सेशंस को बढ़ाने के लिए, शुद्ध मायने में सट्टा बाज़ार को छालने के लिए। और जो चुनाव हुआ है वो महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, शिक्षा पे, हॉस्पिटल पे, कोरोना काल में जो लाशें बही हैं उस पर हुआ है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये सरासर मैं तो इसको खारिज करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे जो एग्ज़िट पोल आया है जिसमें भाजपा को एक तरफा बढ़त दिखाई है, उस पर रामपुर के लोगों का क्या कहना है। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी राय है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्राज है। विक्राज साहब, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ। तो जो एग्ज़िट पोल में जो एक तरफा बढ़त दिखाई है बीजेपी को, क्या है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़िट पोल एक अनुमान होता है, ना कि रिज़ल्ट होता है। और दूसरी बात, एग्ज़िट पोल सिर्फ सेशंस को बढ़ाने के लिए, शुद्ध मायने में सट्टा बाज़ार को छालने के लिए और अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए भाजपा को एक तरफा बढ़त दिखाई है, जबकि रिजल्ट जो है इसके पूर्ण विपरीत होगा। समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें लाकर बहुमत से सरकार बना रही है। अच्छा, क्या फेयर फैक्टर काम किया बीजेपी नहीं, का? देखिए, बीजेपी का फेयर फैक्टर काम ऐसे करा है कि बीजेपी के डर के खिलाफ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इंशाल्लाह 10 मार्च को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या ये मानते हैं कि जो सपा का नारा था, नई हवा है, नई सपा है, और बीजेपी ने कहा कि वो सपा नई सपा नहीं, वही सपा है, तो इसको क्या? देखिए, जो गंगा में तैरती लाशें मिली हैं वो कहाँ जाएंगी? जो कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की कमी से, वो कहाँ जाएगा? इसी के खिलाफ लोगों ने वोट करा है। महंगाई आज चरम सीमा पर है, गरीब इंसान का जीना दुश्वार हो चुका है, इसके खिलाफ वोट करा है। तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल सरासर गलत है, और इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी देख चुके हो। और ज़्यादातर एग्जिट पोल हमेशा फेल हुए हैं, वही यहाँ पर भी होगा। एग्जिट पोल फेल होगा, समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज़िशान खान। निशान में क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल के बारे में? क्या देखिए, एग्ज़िट पोल जो होता है वो हमेशा गलत निकलता है। बंगाल में भी हमने देखा, फिर उस पे विश्लेषण होता है, फिर वो बार गलत निकलता है। बिहार में भी हमने देखा। लेकिन जिस तरह का आप 12 से 17 का आप देख लिए अखिलेश जी का, और 17 से 22 क्या देख ली योगी जी का, दोनों का कार्यकाल देखिए और दोनों में फ़र्क के बाद वोटर्स ने अपना बताया है, मत दिया है। तो क्या बीजेपी का फेयर फैक्टर काम किया? नहीं, फेयर फैक्टर बिल्कुल काम नहीं करा है। योगी जी की विफल सरकार ने कुछ भी नहीं करा है। 5 साल सिर्फ योगी जी का बुलडोज़र के नाम पे ये सरकार चली है। हिंदू मुसलमान हुआ है, युवा बेरोज़गार था, कोरोना काल में लाशें बह रही थीं, किसान रोडों पे थे, युवा पिट रहे थे। बस यही हुआ है इस 5 साल की सरकार में। क्यों इस तरह का फिर एग्जिट पोल? एग्जिट पोल तो सिर्फ एक तरफा बढ़त जो दिखाई है, एग्जिट पोल तो एक भ्रमित करने की चीज़ होती है, भ्रम फैलाने की चीज़ होती है। काउंटिंग वाले दिन ईवीएम जब खुलेंगी तो आप देखेंगे अखिलेश सरकार 10 तारीख को आएगी। ऐसा लगता है आपको? जी, बिल्कुल लगता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा दानिश आबिदीन नाम है। दानिश भाई, क्या है ये एक तरफा जो वोट बीजेपी को बढ़त दिखाई है एग्जिट पोल में, क्या मानते हैं इसको? देखिए, बंगाल, बिहार, गुजरात, तीनों सर्वे पिछले 3 साल के हमेशा गलत ही गए हैं। ठीक है, माफ़ करना, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमेशा बीजेपी को ही दिखाता रहा है।
कभी उसने नहीं दिखाया। पूरा इलेक्शन हो गया, चुनाव देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया, तो जाहिर सी बात है दिखाएगा बीजेपी के ही पक्ष में। लेकिन 10 तारीख को 12 बजे अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, जो ओबीसी और एससी वोट था वो बहुत साइलेंट तरीके से गया, उसमें भय का माहौल था, डर का माहौल था। उसने अपना डर मतदान के रूप में अखिलेश जी को दिया है और 12 बजे तक सुबह समाजवादी सरकार बनने जा रही है। युवा पिटा, किसान पिटा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई कहाँ जाएगी ये? अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे भी करेंगे, वो करते भी हैं, क्योंकि समाजवादी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है समाजवादी 260+ जाकर सरकार बनाने जा रही है। ये भ्रम है, सिर्फ भ्रम ही साबित होगा। एक बार फिर एग्जिट पोल पूरे नकारात्मक रूप से भ्रम फैला रहे हैं, वो बिल्कुल खारिज कर दिए जाएंगे 12 बजे। ऐसा आप मानते हैं? मैं मानता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? शहजी नाम है मेरा। चलिए, क्या लग रहा है? ये जो एग्ज़िट पोल हैं ये सरासर गलत हैं, क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है, किसी के जो भी मत देता है उसका किसी को कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि उस मत का प्रयोग वही कर रहा है। हम आपको पता नहीं है किसने क्या डाला और किसने क्या करा। और जो चुनाव हुआ है वो महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, शिक्षा पे, हॉस्पिटल पे, कोरोना काल में जो लाशें बही हैं उस पर हुआ है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये सरासर मैं तो इसको खारिज करता हूँ। और जो ये चुनाव आयोग ने जो ये गाइडलाइन पैदा करी थी, उस चुनाव बिल्कुल संपूर्ण रूप से ढंग से तरीके से किया गया है। और ये जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में आप खुद जानते हैं कि 5 साल में क्या हुआ। गंगा में लाशें बही, उनको जलाने तक की लकड़ी तक नहीं पैदा की गई। ये कैसी सरकार है? एग्जिट पोल के बारे में जो भाजपा ने नारा दिया कि नई सपा नहीं है, वही पुरानी सपा है, तो नहीं, क्या लगता है ये नारा? समाजवादी लोग जो हैं, जो समाजवादी है नाम, वो सिर्फ करने के लिए ही पैदा हुआ है। जो करा है वो आप लोगों को भी दिखा है। और जो हमारा घोषणा पत्र है जो जिसमें है वो अखिलेश जी करते हैं पूरा। और संपूर्ण रूप से पूरी 300+ सीटें हमारी समाजवादी पार्टी की आ रही हैं और हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल के बारे में क्या? एग्जिट पोल को मैं खारिज करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाजिशमिया नाम है। क्या करते हैं? एग्जैक्ट पोल पहले तो मुझे समझ में नहीं आना चाहिए किस ग्राउंड पे एग्जैक्ट पोल हो रहा है। अगर अभी तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करा दे तो पाकिस्तान में भी बढ़त दिखाएगी, क्योंकि देखिए उनके पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ बीजेपी को आगे दिखाना है। आप बताएं कि आपने सभाएं देखी, आपने रैली देखी, आपने मैनिफेस्टो में जो अखिलेश यादव जी ने घोषणाएं करी हैं, तो पब्लिक का रुझान आपको भी लगना चाहिए और आम पब्लिक भी समझ रही है कि वोटर ने वोट किसको दिया है। क्या मैं कहूँ कि नवाउज़ुबिल्लाह मीडिया खुदा तो नहीं है, नहीं तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा पर्ची लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से इलेक्शन करवा दिए और जीता मानेंगे। पब्लिक ने वोट दिया है काम के आधार पर। अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल में जो काम करा था, जो विकास करा था, आपने देखा नहीं है? हर इंसान को पता है क्या जो विकास हुआ था। बस से लेकर हॉस्पिटल तक सारे फैसिलिटीज़ अखिलेश यादव जी ने दी थी। आज क्या काम हुआ? बेरोजगार हो गए युवा। कैसे आपने देखा एक इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भगदड़ बची है युवाओं की कि वोट डालना है अखिलेश यादव जी को जाना है। वो फिर एग्जिट पोल में क्यों नहीं दिखा? नहीं, एग्जैक्ट पोल तो मैं कह रहा हूँ, बात तो 403 दिखा रहा है, तो इसका मतलब कोई चुनाव में है ही नहीं। 403 दिखा देंगे कि मीडिया का कुछ नहीं है। मीडिया ने बंगाल में भी दिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बंगाल में, दिल्ली में क्या कहा था, मगर रिजल्ट आने दिए। और 12 बजे के बाद, 10 तारीख को 12 बजे के बाद इसका आपको के माध्यम से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों कि आज़म खान साहब को जो प्रताड़ित करा गया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर दौड़ी है समाजवादी की, और ये आने वाली 10 तारीख को 12 बजे आपको इस रिजल्ट का आउट हो जाएगा। अभी सिर्फ मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। आज़म खान साहब हमारे दिलों की धड़कन है, और यहाँ पर सोचा जाए कि आज़म खान के साहब की जो मनोबल गिराने की कोशिश है, ये हम लोगों का मनोबल नहीं गिरेगा, हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप एग्जिट पोल के बारे में क्या सोचते हैं? एग्जैक्ट पोल कुछ नहीं है, ये तो एक भ्रम है कि हम लोगों को एक नर्वस करने का तरीका है।
कि भरम ये फैलाया जा रहा है कि साहब 300 आ रही हैं, 320 आ रही हैं, कोई कह रहा है 400 आ रही हैं। तो साहब ऐसे कैसे मानेंगे 400 आ रही हैं? क्या अखिलेश जी ने कोई काम नहीं करा है? कोई विकास नहीं हुआ है? किस ग्राउंड पे ये एग्जैक्ट पोल दिखा रहा है? कोई तो वजह होगी, कोई तो ऐसा मैनिफेस्टो होगा जिन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लोगों ने काम करा है। कोई बताइए, कोई मैनिफेस्टो हो तो? सिर्फ एक भरम, सिर्फ एक डर बिठाने की कोशिश करिए। कोई ऐसा डर नहीं है, कोई ऐसा भरम नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 300 प्लस आएंगे और आने वाली 10 तारीख को ये रिजल्ट आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या नाम है आपका? नाम सिराज अहमद खान। सच में एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना है? एग्जिट पोल ज़बरदस्त इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। किसकी? हमारी समाजवादी पार्टी गठबंधन की। एग्जिट पोल आया इसके बारे में क्या कहना है? ये सब बेकार की बातें हैं। आपको पता है गोदी मीडिया तो फिर पता नहीं क्या क्या कहती है। और अभी तक वो जब उन्होंने खाया है तो आँख को शर्माएगी उनकी, तो वो उनकी बोली बोलेंगे कि साहब इतनी सीटों से आ रहा है, इतनी सब बेकार की बातें हैं। ये बंगाल की रंग चुनाव हो रहा है। एक तरफा इतनी बड़ी बढ़त एग्जिट पोल में दिखाई है, ये क्या? इसको ये सब बेकार की बातें हैं, सब इनकी गोदी मीडिया की बातें हैं। ये ऐसे करते रहेंगे और लोगों को भाई डराओ अधिकारियों पे, उन पे, ताकि उनको पता रहे कि अरे हमारी तो बीजेपी सरकार आ रही है। उनके ऊपर डर बैठाना और जो इतने जो एजेंट होंगे, जो पोलिंग एजेंट, उनको ऊपर डर बैठाना, ये कोई बेकार की बात है। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। एक ही लहर है समाजवादी पार्टी और बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। सरकार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनवा दी। जी, एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनवा दी, भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन इंशाल्लाह जब ईवीएम खुलेगी, वोट खुलेंगे तो सरकार हमारी बनेगी, हमारी मतलब समाजवादी पार्टी की बनेगी। एग्जिट पोल तो अगर क्या कहते हैं पहले दिन से भाजपा के पक्ष में है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसका खाता है उसका गाता है। जो हकीकत क्यों है, मानते हैं? जो ऐसा हकीकत क्यों? है, ऐसा जो हकीकत है ग्राउंड पे तो मेहनत कर रहे हैं ना। अगर ग्राउंड पे मेहनत होती तो रिजल्ट ये नहीं होते, इसके विपरीत होते। अच्छा, ऑक्सीजन में जो लोग मरे हैं उसके खिलाफ वोट करा गया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करा गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करा गया है, महंगाई के खिलाफ वोट करा गया है। किसानों, जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उनके मौत पे जो सौदा करा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके खिलाफ वोट करा है। तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल सरासर गलत होंगे। जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और जो दिल्ली में हुआ, वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 300 से ज़्यादा सीटें लाकर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे इंशाल्लाह। ये क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है मेरा। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के बारे में क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो देखिए, जो लोग बिके हुए हैं, शुरू से बिके हुए हैं, वो कैसे हमारे फेवर में दिखा देंगे। लेकिन जनता ने, ऐसा क्यों मानते हैं कि वो बिके हुए हैं? देखिए किस बेस पे बीजेपी को वोट देंगे लोग। तमाम लोग लॉकडाउन में पैदल आए, मर गए, रास्ते में बच्चे मर गए, भूख से मर गए लोग, और गंगा के किनारे लाशें सड़ गई, कुत्तों ने नोचा है, कौवों ने नोचा है। वो लोग कैसे वोट दे देंगे इन्हें? किस बेस पे वोट दे देंगे? किस लिए सरकार बना रहे हैं इनकी? फेयर फैक्टर काम कर दिया? डर ना डर कुछ नहीं, कोई ना डरा है। बिल्कुल खुल के बीजेपी के खिलाफ वोट हुआ है। ये सरासर गलत एग्जिट पोल दिखा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है किसी भी तरह की। और ये आप देख लेना, 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे होंगे और एक तरफा बिल्कुल पलट होगी इसकी। जिस तरह से ये बीजेपी की सीटें दिखा रहा है, उस तरह से समाजवादी की सीट आएगी इंशाल्लाह। और बहुत बड़ी जीत इंशाल्लाह मिलने वाली है समाजवादी पार्टी को। कोई नहीं रोक रहा है इंशाल्लाह उसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान बिट्टू। मैं क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल के बारे में? एग्जिट पोल तो गलत है, हमेशा गलत साबित हुआ है। और आपकी मीडिया तो बिका हुआ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में ये चैनल देखना छोड़ देगी पब्लिक। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या नई सपा वाला जो नारा? नई समाजवादी की है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ, योगी जी तो खुद दो ही देंगे मोदी जी को। बीजेपी ने दिल पे नहीं लिया चुनाव, कहीं फ्रेम में नहीं दिखे तीसरे चरण के बाद। योगी जी कहीं फ्रेम में दिखे? कहीं नहीं दिखे। तो कहाँ से 271 सीट आ जाएंगी? योगी जी कहीं नहीं दिखे फ्रेम में। कुर्सियों से तौले तक तो हटने लगी भगवा वाली। कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अनुमान है, ये हम आपका अनुमान नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का अनुमान है। जो परेशानी जिसने झेली है ना, वो उस तौड़ पर उसको वोट देगा। ये हम खुद बताएंगे आपको 10 तारीख को क्या हुआ, हम आप नहीं बताया। और ये फेयर फैक्टर जो आप कह रहे हो ना, नहीं है। जो ये हो रहा है कि डर आजम खान हम लोगों का गरूर है,
यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। डरते तो घरों में बैठे रहते, वोट डालने नहीं जाते। अच्छा, आप बार बार ये कह रहा है फेयर फैक्टर डर काम, तो आप मानते हैं कि बीजेपी डराने की राजनीति करती है? नहीं, आपने ये कह रहा है जो फेयर फैक्टर चला या बीजेपी का डर चला, आप मानते हैं बीजेपी डरा के राजनीति करती है? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? जो मानते हैं वही हकीकत है। बीजेपी डराने वाली राजनीति करती है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। जो आप मानते हैं बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता डरने वालों में से नहीं है, उनके खिलाफ वोट करा गया है। जी, आप ये एग्जिट पोल जो है कल से शुरू हो चुका है, जो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। इससे पहले आपने देखा होगा शुरू से ही, अब तो चुनाव आयोग ने आपत्ति लगा दी थी कि जो इससे पहले ही लोग चुनाव आयोग ने जो कहा था, तो 7 तारीख के बाद से दिखाया है। इससे पहले चुनाव हुए तो रोज़ दिखाते थे कि किसकी बढ़त हुई। कहीं बिहार में दिखाया आपने बंगाल में दिखाया, आपने दिल्ली में दिखाया, उसका अपोजिट हुआ नहीं हुआ, एग्जिट पोल फेल हुए नहीं हुए। सिर्फ 2 दिन की खुशी है जी, बीजेपी के लिए, सिर्फ 2 दिन की खुशी है, 10 तारीख तक। उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं अपनी 4 लाइन के साथ बात बताना चाहता हूँ कि जब कमीने उरूस पर आते हैं, वो अपने माजी को भूल जाते हैं, और कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे, हवा भरते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी खेत कहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आया है। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। 4 सीटें आपको बता दूं मैं, जसवंत नगर, करहल, स्वार टांडा और रामपुर सिटी, ये 4 विधानसभा ऐसी बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। तो ये रामपुर के लोगों से एग्जिट पोल पर बात थी, जो हमने बात की, उनके सब सामने सारी बातें उन्होंने रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।